हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ धूप में और कुछ काम कर रही हूँ क्योंकि है ना अभी संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो मैं बैठी बैठी ये ड्राई फ्रूट्स रखे थे तो मैं उन्हीं को काट रही हूँ। तो आज मैं है ना लड्डू बनाऊँगी। तो इस वजह से ये ड्राई फ्रूट्स सारे रखे हैं तो यहाँ धूप में बैठ के उनको काट लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ अंदर किचन में तो लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ तिली के लड्डू। तो यहाँ मैं तिली ले लिए। तिली मैंने पहले धो ली थी और धोकर उसको धूप में अच्छे से सुखा ली थी। तो इतना करने के बाद फिर उसको मैं अभी यहाँ पर तिली को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। जब तक हमें रोस्ट करना है जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, और जैसे ये ब्राउन कलर की हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर दूसरे बर्तन में। तो यहाँ मेरी तिली अच्छे से रोस्ट हो गई है और मैंने उसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और अब मैं बना लेती हूँ इसका जो जो चाशनी बनती है वो बनाती हूँ। तो गुड़ के बनाऊंगी मैं लड्डू। कोई कोई शक्कर के भी बनाता है और मैं ज़्यादातर गुड़ का ही यूज करती हूँ। गुड़ के ही लड्डू बनाती हूँ। गुड़ के तिली के लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने रख दिया है गुड़ चाशनी के लिए। थोड़ा सा उसमें पानी डाला है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है। और उसमें मैंने 1 किलो, लगभग 1 किलो गुड़ था, मैंने उसमें रख दिया है। तो यहाँ मेरी चाशनी बन रही है। और इसको जब तक बनाना है, जब तक इसको ऐसे ही पकाना है धीमी फ्लेम में, जब तक मतलब इसमें है ना चाशनी अच्छे से बन ना जाए। इसमें से एक तार तार की जो चाशनी बनती है वो बनने के बाद हम इसको हटा लेंगे। तो यहाँ देखो मेरी चाशनी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो अब इसी में है ना, इसी कढ़ाई में मैं ना जो तिली हमने रोस्ट करके रखी हुई थी वो तिली मैं डाल दूँगी और तिली को अच्छे से उसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर मेरे भी लड्डू बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो तिली मेरी अच्छे से हो गई है। और इसको है ना जो लड्डू बनाते हैं ना वो गरम ही गरम लड्डू बनाने हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है साथ में, थोड़ा हाथों में पानी लगाकर फिर लड्डुओं को बनाना है। उससे क्या हमारे लड्डू है ना जो तिली के बहुत अच्छे और जल्दी बन जाएंगे। तो अभी मेरी तिली गरम है तो गरम गरम बना लेती हूँ क्योंकि फिर ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे ठंडे, तो फिर से मुझे गरम करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी ना, मैं गरम है अभी तो जल्दी जल्दी से मैं लड्डू बना लेती हूँ। और साथ में ना हाथों में पानी लगाते जाना है, इससे ना लड्डू जल्दी बनेंगे। तो यहाँ मेरे लड्डू बनके हो गए हैं तिली के फिनिश। और अब मैं बनाऊँगी इसको ना, मैं अब डिब्बे में भी भर के रख लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी सूजी के लड्डू। तो आज ना मेरे तिली के लड्डू भी बन गए, अब मैं सूजी के लड्डू भी बना लेती हूँ क्योंकि अभी है ना शाम होने वाली है। तो जब तक मेरे ना सूजी के लड्डू भी बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने सूजी ली है 1 किलो और उसमें डाला है थोड़ा सा घी। जितना घी आपको डालना है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, तो ये देखो मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने काट लिए थे। और आज ना ये दोनों लड्डू मुझे बना के रखने हैं क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो फिर मुझे खाना भी बनाना है और भी काम मेरे डले हुए हैं वो भी करना है। तो यहाँ मैं सूजी को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ और जब तक इसको रोस्ट करना है जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। तो यहाँ मेरी तिली अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब मैं फिर से है ना कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूंगी क्योंकि जो मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे तो उनको मैं अच्छे से उसमें घी में फ्राई कर लूँगी। जितने पूरे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से घी में फ्राई करने के बाद फिर मैं सूजी में डाल दूँगी। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ जो जो मैंने काट के रखे हुए थे। और हमारे यहाँ पे ना संक्रांति के त्यौहार पे ना बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी मिठाइयाँ बनती हैं ना कि पूरा दिन हो जाता है घर का काम करते करते। और लड्डू, तरह तरह के लड्डू बनते हैं और तरह तरह के लड्डू बनाते बनाते ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। थक जाते हैं संक्रांत के टाइम पे तो काम करते करते, इतना काम निकलता है ना घर का बहुत ज़्यादा। बस ये सारे पकवान बनाए जाते हैं बहुत। हमारे यहाँ संक्रांति का त्यौहार कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी आइटम बनते हैं खाने के लिए। तो यहाँ मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मैंने घी में फ्राई कर लिए और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा खोआ। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा खोआ लिया, 1 किलो सूजी थी मेरी तो मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है। और 250 ग्राम खोआ को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी पहले क्योंकि ना ये फ्रिज में रखा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा है ना टाइट हो गया था इस वजह से। तो अच्छे से गरम कर लिया है मैंने इसको और गरम करने के बाद मैं इसको भी है ना इसी में डाल दूँगी सूजी में। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स है ना जो मैंने घी में निकाले थे वो मैंने सब सूजी में ही डाल दिए हैं क्योंकि वो घी से निकाले थे इसलिए दूसरे बर्तन में रखूँगी तो उसमें भी फिर वो उनका जो फिर वो उसमें रखे रहेंगे तो फालतू में
बेस्ट होंगे। इस वजह से मैंने सूजी के ऊपर ही डाल दिए थे। और यहाँ पर ये मैंने खोआ भी डाल दिया, तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद फिर मुझे इसकी भी चाशनी बनानी है सूजी के लड्डू की। तो सूजी के लड्डू की चाशनी पहले मैं रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया 1 गिलास पानी, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ ओनली 1 किलो सूजी में 1 गिलास पानी काफ़ी है। और उसमें मैंने 2 कटोरी डालूँगी मैं शक्कर। तो यहाँ मेरी ये कांच की कटोरी है, तो मैं उसी से नाप के ना 2 कटोरी शक्कर डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरी 2 कटोरी शक्कर डालने के बाद इसको मैं ना कम फ्लेम करके इसको अच्छे से पकने देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको चला देती हूँ थोड़ा, ताकि मेरी ये चाशनी जल्दी से बन जाए। और इसको भी ना ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि शक्कर की चाशनी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो यहाँ मेरी चाशनी बन के लगभग तैयार हो गई। तो अब मैं इस चाशनी को, ये शक्कर जो सूजी रखी थी और तो उसी में मैं डाल देती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सूजी को हमें धीरे धीरे से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट जो ये बन के तैयार हो गया है। तो ये देखो मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये तो सूजी के लड्डू ऐसे ही बन जाते हैं बिना हाथों में पानी यूज किए। बस तिली के लड्डू होते हैं, लाई के लड्डू होते हैं, उनमें ना थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है हाथों को, जब वो गोल गोल बनते हैं। और सूजी के लड्डू तो ऐसे ही बन जाए। और मैंने इसमें ना बहुत सारा घी डाला था और मैंने इसमें खोआ भी डाला था, इस वजह से ना काफ़ी मुलायम लड्डू हैं ये सूजी के, देखो। तो इस तरह से मेरे सूजी के लड्डू भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। और इसको तो है ना, सूजी के लड्डू है ना, मतलब जब ठंडे हो जाते हैं ना, जब भी बनते हैं। और गरम गरम अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये ना फैल जाएंगे। तो इस वजह से मेरी सूजी है ना थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैंने इसको ना ठंडा कर लिया था मिक्स करने के बाद। तो यहाँ ठंडा होने के बाद ना मेरी सूजी के जो लड्डू है ना फटाफट से कितनी जल्दी जल्दी बनते जा रहे हैं। और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बना रही हूँ मैं, मीडियम साइज़ ही रख रही हूँ लड्डुओं का। और आज ना मेरे ये दोनों लड्डू बनके बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। और बहुत, अभी तो मुझे ना बहुत कुछ भी बनाना है, पर अभी तो मुझे टाइम ही नहीं है। अब मैं कल देखूँगी, कल फिर और क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सूजी के लड्डू बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। फ्रेंड्स, अभी भी मेरे लड्डू कुछ रह गए हैं बनने के लिए। और गुजिया भी बनानी है मुझे, तो वो मैं कल बनाऊंगी। और काफ़ी सारा सामान है जो अभी मेरा बचा हुआ है बनाने के लिए। एक तो ना दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक दिन में ना इतना सब कुछ ना ढेर सारा नहीं बन सकता है। तो आज मैंने बस ये 2-3 चीज़ें मैंने बनाई है जो मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर की। और अभी मुझे है ना ये सब बनाने के बाद फ्री होकर ना मेरे इतने सारे बर्तन निकले हुए हैं, तो अभी मुझे अपने ना बर्तन भी वॉश करने हैं। अभी मैं थोड़ी सी बाहर खड़ी हुई हूँ, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अपने खेत के पास में खड़ी हुई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ अभी भी ना खेत कितना गीला है, बहुत ज़्यादा। बहुत गीले खेत रखे हुए हैं अभी तो इनके अंदर जा भी नहीं सकते हैं। कैसी लगी आप सबको मेरे इन लड्डुओं की रेसिपी, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।